मैंने कभी लगाम नहीं जोसेफ पकड़ी। की विदाई वह इंसान खुद ही बूढ़ा सब हो जानता है। लेकिन एक अंधा आदमी केवल भी एक ही जानता था, उसका दोस्त जोसेफ। मॉन्ट्रियल एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हर बड़े शहर की तरह इसमें कुछ बहुत छोटी गलियां भी हैं। ऐसी ही एक गली है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, जो सिर्फ 4 ब्लॉक लंबी है और एक बंद गली में खत्म होती है। इस गली को पियरे डुपिन से बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि पियरे पिछले 30 सालों से यहाँ के परिवारों को दूध पहुँचा रहा था। पिछले 15 सालों से पियरे के दूध के गाड़ी को खींचने वाला घोड़ा एक बड़ा सफेद घोड़ा था, जिसका नाम जोसेफ था। मॉन्ट्रियल में, खासकर फ्रेंच इलाके में, जानवरों को भी बच्चों की तरह संतों के नाम पर रखा जाता था। जब यह बड़ा सफेद घोड़ा पहली बार प्रोवेंकाले मिल्क कंपनी में आया, तब इसका कोई नाम नहीं था। पियरे ने घोड़े की नरम गर्दन को सहलाया, उसके चमकते पेट को छुआ और उसकी आंखों में झांका। यह एक दयालु घोड़ा है, एक कोमल और वफादार घोड़ा। मैं इसकी आंखों में एक सुंदर आत्मा को चमकते हुए देख सकता हूँ। मैं इसका नाम अच्छे संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा, जो दयालु, कोमल, वफादार और सुंदर आत्मा वाले थे। 1 साल के भीतर ही जोसेफ को दूध का रास्ता पूरी तरह याद हो गया। पियरे को गर्व था कि उसे लगाम की जरूरत नहीं थी। वह कभी लगाम को छूता भी नहीं था। हर सुबह पियरे प्रोवेंकाले मिल्क कंपनी के अस्तबल में 5 बजे पहुंचता। गाड़ी तैयार होती और जोसेफ उसमें लगा हुआ होता। पियरे खुशी से कहता, सुप्रभात मेरे पुराने दोस्त। और जोसेफ अपना सिर घुमा लेता। फिर जब जैक्स, अस्तबल का फोरमैन, इशारा करता तो पियरे धीरे से कहता, चलो मेरे दोस्त। और यह शानदार जोड़ी गर्व से सड़क पर चल पड़ती। जोसेफ बिना किसी निर्देश के ही गाड़ी को 3 ब्लॉक तक सेंट कैथरीन स्ट्रीट पर लेकर जाता, फिर दाईं ओर 2 ब्लॉक रोजलिन एवेन्यू पर और फिर बाईं ओर प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पर मुड़ता। जोसेफ पहले घर के सामने रुकता, पियरे को दूध रखने के लिए 30 सेकंड देता और फिर 2 घर छोड़कर तीसरे घर पर रुकता। पूरी गली में यही क्रम चलता। पियरे अस्तबल में गर्व से कहता, मैंने कभी लगाम नहीं पकड़ी, वह खुद ही सब जानता है। एक अंधा आदमी भी मेरी गाड़ी चला सकता है, अगर जोसेफ उसे खींच रहा हो। साल बीतते गए और दोनों धीरे धीरे बूढ़े होते गए। पियरे की घनी मूंछें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और जोसेफ अब पहले की तरह तेज नहीं चलता था। जैक्स को यह बदलाव तब तक महसूस नहीं हुआ जब तक एक दिन उसने पियरे को एक भारी लकड़ी की छड़ी के सहारे चलते नहीं देखा। जैक्स ने मजाक किया, अरे पियरे, तुम्हें गठिया हो गया क्या? हाँ जैक्स, इंसान बूढ़ा हो जाता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तुम्हें जोसेफ को दूध दरवाजे तक ले जाना सिखाना चाहिए। वह बाकी सब कुछ तो वैसे भी कर ही लेता है। पियरे के ग्राहकों को पता था कि वह पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए वे अपनी अतिरिक्त दूध की जरूरत का नोट छोड़ने के बजाय बस दरवाजे से आवाज देते। आज 1 क्वार्टर दूध ज्यादा देना पियरे। और पियरे हंसकर जवाब देता। तो आज रात डिनर पर मेहमान आ रहे हैं। पियरे की याददाश्त कमाल की थी। वापस लौटकर वह जैक्स से कहता, पाक्विन परिवार ने आज 1 क्वार्टर ज्यादा लिया। लेमोइन ने 1 पिंट क्रीम ली। जैक्स सब नोट कर लेता। एक दिन प्रोवेंकाले मिल्क कंपनी के अध्यक्ष सुबह सुबह निरीक्षण के लिए आए। जैक्स ने उन्हें पियरे और जोसेफ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए कैसे वह घोड़े से बात करता है और कैसे घोड़ा उसे ध्यान से सुनता है। मुझे हमेशा लगता था कि इन दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता है। पियरे अच्छा आदमी है, पर बूढ़ा हो रहा है। क्या हम उसे एक छोटी पेंशन देकर रिटायर नहीं कर सकते? अध्यक्ष हंसे और बोले, बिल्कुल। वह 30 साल से बिना किसी शिकायत के काम कर रहा है। अब उसे आराम करना चाहिए, उसकी सैलरी चलती रहेगी। लेकिन पियरे रिटायर होने से डर गया। उसने कहा, हम दोनों बूढ़े आदमी हैं। जब जोसेफ रिटायर होगा तभी मैं भी छोड़ूंगा। जोसेफ की विदाई। एक दिन सुबह जब पियरे अस्तबल पहुंचा तो जैक्स ने दुखद समाचार दिया। पियरे, तुम्हारा जोसेफ अब नहीं रहा। वह बहुत बूढ़ा था, आज सुबह सोते हुए ही चल बसा। पियरे कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, हाँ, मैं भी 70 साल का हूँ और अब मैं जोसेफ को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। चलो एक आखिरी बार उसे देख लो, वह बहुत शांत लग रहा है। पियरे ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। नहीं जैक्स, तुम नहीं समझोगे। जैक्स ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। हम तुम्हारे लिए एक और अच्छा घोड़ा लाएंगे। कुछ ही दिनों में तुम उसे भी जोसेफ की तरह सिखा दोगे। लेकिन पियरे की आंखों में अब जीवन नहीं था। उसके दिल और आत्मा में जो दुख था वह उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। पियरे धीरे धीरे सड़क पर चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सुबक रहा था। जैसे ही वह एक सड़क पार करने लगा,
एक तेज रफ्तार ट्रक आया। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया, ब्रेक लगाए, लेकिन पियरे को सच सामने आया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा, ये मर चुका है। ट्रक ड्राइवर ने सफाई दी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, वह सीधा मेरे ट्रक के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने पियरे की आंखों की जांच की और चौंक कर बोला, अंधा? हाँ, ये आदमी तो 5 साल से अंधा था। क्या आप लोग इसे काम पर रखते थे? क्या आपको पता नहीं था? जैक्स धीरे से फुसफुसाया, नहीं, हमें नहीं पता था। केवल एक ही जानता था, उसका दोस्त जोसेफ। यह सिर्फ उन दोनों के बीच का एक राज था। 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。अगर वीडियो को पूरा देख लिया हो तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो।